आपने कभी सोचा है कि आर्टवर्क्स इतने 3D फील कैसे होते हैं और इनको हाथों से कैसे बनाया जा सकता है? कैसे कुछ आर्टिस्ट फोटो की तरह रियल ड्राइंग बना लेते हैं बिकॉज दे नो हाउ टू शेड लाइक अ प्रो। आफ्टर दिस वीडियो यू विल ऑल्सो बी एबल टू ड्रॉ रियलिस्टिक ड्रॉइंग्स लाइक एन स्मार्ट आर्टिस्ट। आपको किसी ने बताया होगा कि आपका प्रोसेस वीक नहीं है बल्कि आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है ड्राइंग्स के रिलेवेंट। और जिस पर्सन की अंडरस्टैंडिंग वीक होगी उसकी ड्राइंग भी कभी रियलिस्टिक नहीं लगेगी। रियलिस्टिक ड्राइंग में 70% शेडिंग और 30% ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, बल्कि 70% ऑब्जर्वेशन होता है और 30% शेडिंग होती है। क्या फायदा कि आपके पास सारे टूल्स है जब आप उन टूल्स का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और उससे अपना मन चाहा आर्टवर्क नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन की कमी होना, और ऑब्जर्व करना भी एक स्किल है और हर एक स्किल सीखी जा सकती है। Hi everyone, this is शिवानी विश्वकर्मा and welcome back to Art Spot। तो इस वीडियो में हम आपको इस रेफरेंस का ट्यूटोरियल देंगे कि जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि आप किसे कैसे रियलिस्टिक बना सकते हैं। इसको सीखने के बाद आप कोई भी पोर्ट्रेट बनाएंगे तो आप इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करेंगे और आप सक्सेसफुली रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बना लेंगे। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज की नीड पड़ेगी। एक स्केचबुक की, और अगर आपके पास स्केचबुक नहीं है तो आप ड्राइंग शीट्स भी ले सकते हैं, ड्राइंग बुक जो आती है, और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप प्रिंटिंग पेपर भी बना सकते हैं। तो बहाना मत देना कि मेरे पास टूल्स नहीं है। दूसरी जरूरत पड़ेगी आपको ब्लेंडिंग स्टम्प की। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसके बिना भी काम कर सकते हैं। फिर ब्रशेस भी चलेंगे ब्लेंडिंग स्टम्प की जगह, और अगर आपके पास दोनों ही नहीं है तो आप कॉटन का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी ब्लेंडिंग काफी अच्छी होती है। फिर आपको जरूरत पड़ेगी आउटलाइन की ड्राइंग पेंसिल्स। देखो, अगर आपके पास आउटलाइन की ड्राइंग पेंसिल्स नहीं है तो आप दूसरी ड्राइंग पेंसिल्स भी ले सकते हैं, डोम्स की, ब्रूस्टो की या फिर कैमलिन की। कोई भी ड्राइंग पेंसिल्स हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो ड्राइंग पेंसिल्स होनी चाहिए, नॉर्मल नटराज पेंसिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उसमें HB, 4B, 8B, यहाँ तक कि 10B तक के भी यूज करेंगे इफ वी नीड दैट। और आउटलाइन की ड्राइंग पेंसिल्स ही इसलिए क्योंकि उसके जो डार्क शेड्स होते हैं वो काफी ज्यादा डार्क होते हैं, तो हमें ज्यादा डार्कनेस के लिए कोई और पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो ये ना मैंने इसकी आउटलाइंस कंप्लीट कर लिए हैं, और आप भी ऐसे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नीड है उसकी, कि इसमें सब में जो डार्क एरियाज हैं, ठीक है, जितने भी शैडोज हैं, जैसे ये यहाँ पे शैडो बन रहा है, ये यहाँ पे शैडो बन रहा है, ये शैडो बन रहा है, ये शैडो बन रहा है, इसको पहले कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगी कवर द शैडोज। तो मैंने आउटलाइन की पेंसिल ली है क्योंकि वो उसमें डार्क शेड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, तो उससे हमें चारकोल की नीड नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद जितने भी शैडोज थे, मतलब जितने भी डार्क एरियाज थे, हमें वहाँ पर सबसे पहले शेड करना होता है। और हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि जहाँ पर शेड जो ब्लर्ड है उसे ब्लर को ही शो करेंगे हम उसे धीरे धीरे करके रेंडर करके एक एक लेयर करके शो करेंगे। फास्ट तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि जितना जल्दी करेंगे वो उतना ज़्यादा ही अनरियलिस्टिक लगेगा। और हमें यहाँ पर लाइंस नहीं खींचनी है, यहाँ पर एजेस बनानी है। एजेस और लाइंस में बहुत डिफरेंस होता है। हमें धीरे धीरे करके लेयर इंक्रीज करनी है तो वो एज की तरह शो होगा और वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। फिर आपके ट्रांजिशन जैसे हो रहे हैं, लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट, वो भी आपको धीरे धीरे शो करने हैं। सबसे पहला स्टेप होगा आपको शैडो ड्रॉ करनी है, सारे डार्क एरियाज को शेड करना है। फिर सेकंड स्टेप होगा आपको उन्हें ब्लेंड करना है और लाइट टोन्स को बिल्ड करना है। एंड थर्ड और द लास्ट स्टेप हमें हाईलाइट्स देने हैं। तो ये 3 स्टेप में आपकी कोई भी ड्राइंग अच्छे से बन सकती है। एक बात याद रखिएगा, पेपर की क्वालिटी भी मैटर करती है। मेरा नॉर्मली स्केचबुक है तो उसकी जो GSM है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेयर्स में काम करना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, इसीलिए मैंने कम में काम किया है। फिर भी ये काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके बाद ऐसे ही बहुत अच्छी रियल टाइम वीडियोस आएंगी जिसमें आप भी मेरी तरह ऐसी मल्टीपल ड्राइंग बना सकते हैं और मैं जो जो सीखूंगी सब आपको सिखाऊंगी। सो दिस इज द फाइनल ड्राइंग एंड आई होप आपकी भी ड्राइंग कुछ ऐसी ही बनी हो, और अगर नहीं बनी है तो फिर से ट्राई करो, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बट तीसरी बार में तो बनी जाएगी। अगर आप मेरे साथ साथ ड्राइंग कर रहे थे तो मेरे को इंस्टा पे टैग जरूर करना, और मैं देखना चाहती हूँ यार कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है मेरे साथ में, और मुझे फॉलो भी कर लेना, क्योंकि
ऐसी चीजें तो मैं लाती ही रहती हूँ। एंड अगर आपको भी कंफ्यूजन होती है, आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हो और आपको कंफ्यूजन होती है कि कौन से ब्लेंडिंग टूल, इतने सारे ब्लेंडिंग टूल्स हैं तो उनमें कौन से ब्लेंडिंग टूल का क्या नाम है और उनका क्या यूज है, तो मेरी इस वाली वीडियो को चेकआउट करो। अगर आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, आपके प्रोपोर्शंस गड़बड़ है, तो आप मेरी प्रोपोर्शन वाली वीडियो को चेकआउट करो। और इसी ईयर मैंने जर्नलिंग स्टार्ट करी है तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी, वो भी चेक कर सकते हैं। जेस्चर्स के ऊपर भी वीडियो बनाई थी मैंने, और उसके साथ साथ मैंने फर्स्ट विजन बोर्ड बनाया था इस ईयर और मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। तो आप ये सारी वीडियोस को चेकआउट करो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर आप आर्ट को इजी वे में समझना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके पास कैसा भी मीडियम हो, कैसा भी टूल हो, आप हर एक चीज से ड्राइंग बना सकें, तो मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं खुद भी बेसिक सीख रही हूँ और मैं बेसिक के ऊपर ही वीडियो डाल रही हूँ। तो अगर आपको आर्ट में बेसिक से सीखना है, क्योंकि अगर आप बेसिक को मास्टर कर लेते हैं तो आपको फिर किसी भी मीडियम, किसी भी कलर, किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उसी पे वर्क कर रही हूँ और आप भी उसमें कर सकते हो मुझे सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।